हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अभी क्लासेस। आज हम 10वीं कक्षा आलोक भाग 2 में संकलित गद्य खंड से राम वृक्ष बेनीपुरी जी की निबंध नींव की ईंट को पढ़ेंगे। तो हम उनके निबंध को पढ़ने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में लेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1902 ईस्वी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गाँव में हुआ था। बचपन में माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनका पालन पोषण ननिहाल में ही हुआ और मैट्रिक की परीक्षा पास करने से पहले 1920 ईस्वी में वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के रूप में बेनीपुरी जी को 1930 ईस्वी से 1942 ईस्वी तक का समय जेल में व्यतीत करना पड़ा था और उनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई। बेनीपुरी जी एक गद्य लेखक, शैलीकार, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और हिंदी प्रेमी के रूप में प्रतिभा रखते थे और उन्होंने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक युवक, कैदी, कर्मवीर, जनता, तूफान, हिमालय और नई धारा जैसे पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अब उनकी रचना देखिए, 100 से अधिक रचनाएं बेनीपुरी ग्रंथावली नाम से प्रकाशित है। उनकी गेहूं और गुलाब जो कि निबंध और रेखाचित्र है, बंदे बाड़ी विनायको जो ललित गद्य है, पतितों के देश में उपन्यास, चीता के फूल कहानी संग्रह, माटी की मूर्ति रेखाचित्र, अम्बपाली नाटक आदि उन्होंने रचनाएं की है। नींव की ईंट। इस पाठ में बेनीपुरी जी ने नींव की ईंट को उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभी कंगूरों और भवन को देखकर उसकी प्रशंसा तो सभी करते हैं, किंतु उसकी नींव की ओर जिस पर वह इमारत टिका हुआ है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। दरअसल दुनिया जो है वह चमक दमक देखती है, उनके पीछे और नीचे की जो ठोस सत्य है उसे नहीं देखती, क्योंकि ये कठोर सत्य एवं भद्दा होता है और सभी उस ओर से मुख मोड़ लेते हैं, उस भद्देपन को देखना पसंद नहीं करते। इस पाठ में नींव की ईंटों को लेखक ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भी तुलना की है, क्योंकि देश को आज़ाद कराने वाले बलिदानियों में कुछ को तो श्रेय मिल गया और कुछ को तो नहीं मिल पाया। तो यह कहना चाहते हैं कि जितने भी थे जिन्होंने देश को स्वतंत्रता कराने में, देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया था, उन सभी को श्रेय मिलनी चाहिए। यहाँ नींव की ईंट से वो लोग हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ बलिदान दिया, एक आधारशिला की तरह। किंतु जिन लोगों के नाम प्रचलित हो गए वे तो कंगूरे बन गए और जिनके नाम प्रचलित नहीं हुए वे आज भी अज्ञात हैं, अनाम हैं। इसमें लेखक ने दुनिया की ऊपरी दिखावे के बारे में व्यंग करते हुए कहा है कि ऊपर के आवरण के तो सब देखते हैं, परंतु नीचे के ठोस सत्य पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। नींव की ईंट सदा के लिए धरती पर समा जाती है, उसकी बलिदान से कंगूरों की ईंटें सबकी प्रशंसा की जाती है। इसके साथ ही हम नींव की ईंट निबंध को पढ़ेंगे। वह जो चमकीली, सुंदर, सुघड़ इमारत है वह किस पर टिकी है? इसके कंगूरों को आप देखा करते हैं, क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर भी ध्यान दिया है? दुनिया चकमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है? ठोस सदा सत्य शिवम होता ही है, किंतु वह हमेशा ही सुंदरम भी हो यह आवश्यक नहीं। सत्य कठोर होता है, कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं, जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए सत्य से भी भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत, नींव के गीत से प्रारंभ करते। वह ईंट धन्य है जो कट छटकर कंगूरों पर चढ़ती है और बरबस लोक लोचनों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। किंतु धन्य है वह ईंट जो जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी, क्योंकि इसी पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्ते नस्ते निर्भर करती है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहासा जमीन पर आ रहेगा। कंगूरे के गीत गाने वाले हम, आइए अब नींव के गीत गाएं। वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। वह ईंट जो सब ईंटों से ज़्यादा पक्की थी, जो ऊपर लगी होती तो कंपूरे की शोभा को 100 गुना कर देती। किंतु जिसने देखा
इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसिर होती है, इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित किया। वह ईंट जिसने अपने को 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन के 100 हाथ ऊपर तक जा सके। वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया कि ऊपर की उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहली रोशनी मिलती रहे। वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है, बलिदान ईंट हो या व्यक्ति। सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मुख शहादत का लाल सेहरा पहनना है। शहादत और मौन मुख, जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वह इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। हाँ, शहादत और मौन मुख समाज की आधारशिला यही होती है। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया, आप कह लीजिए, किंतु मेरी समझ से ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। उनमें से कितने जिंदे जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने बन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हों, उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फल फूल रहा है। वे नींव की ईंट थे, गिरजाघर के कलश उन्हीं को शहादत से चमकते हैं। आज हमारा देश आज़ाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। देश का शायद कोई ऐसा कोना हो जहाँ कुछ ऐसे दधीची नहीं हुए हों जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वृतासुर का नाश किया। हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, यह है मूढ़ धारणा। ढूंढने से ही सत्य मिलता है। हमारा काम है, धर्म है, ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए भी हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। 7 लाख गांवों का नवनिर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने को चुपचाप खपा दें, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, एक नई चेतना से अभिभूत, जो सबासियों से दूर हो, दलबंदियों से अलग, जिनमें कंगूरा बनने की कामना न हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना न हो, सभी कामनाओं से दूर, सभी वासनाओं से दूर। उदय के लिए आतुर हमारा समाज चिल्ला रहा है, हमारी नींव की ईंटें किधर है? देश के नौजवानों को यह चुनौती है। तो अंत में हम यह कह सकते हैं कि इस निबंध में बेनीपुरी जी ने यह संदेश दिया है कि देश के युवाओं को प्रशंसा, नाम, लाभ की चिंता किए बिना देश रूपी विशाल भवन की नींव की ईंटों के समान अपने को खपा देना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही देश के नवयुवकों पर देश के नव निर्माण की जिम्मेदारी आ गई है। आज देश को हर क्षेत्र में प्रगति और नव निर्माण की आवश्यकता है। लाखों गांवों, हजारों शहरों, उद्योगों का उत्थान कोई शासक अकेले नहीं कर सकता। आज कंगूरा बनने के लिए मारामारी मची है, नींव की ईंट बनना कोई नहीं चाहता। अतः देश की उत्साही नई चेतना से भरपूर, प्रशंसा और दलबंदी से दूर युवक ही इस महान कार्य को पूरा कर सकते हैं। आज हमें ऐसे ही युवकों की अर्थात नींव की ईंटों की आवश्यकता है। सो स्टूडेंट, उम्मीद है आप सबको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आंसर को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।